कुमार चौधरी, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट एम्स न्यू दिल्ली। पिछले 10-12 सालों से मैं बीईडी की सेवा कर रहा हूँ और पूरे तन मन से कर रहा हूँ, और इसके एवज में जो मुझे मिला, जो मैंने संपत्ति कमाई, वो है आपका प्यार और आपका विश्वास। आपका विश्वास इतना कि मैं उससे कायम रखने के लिए, आपके विश्वास को और से ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं नित्य प्रतिदिन अपने स्किल और अपने नॉलेज का विकास करता ही हूँ। साथ में मैं अपने मशीन और अपने यहाँ जो मशीनें मैं यूज कर रहा हूँ उसको अपडेट करता हूँ। हमारे यहाँ सारी मशीनें एकदम लेटेस्ट है। अभी हमने 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल किया है। आइए देखते हैं 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन हमारा ये है। इस मशीन की खासियत समझने के लिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा बात को समझिए। आप जब पिक्चर लेते हैं 1 मेगापिक्सल कैमरा से और उसी पिक्चर को आप लेते हैं 16 मेगापिक्सल कैमरा से, तो आपको अंतर समझ में आता होगा। आपको पिक्चर की क्लैरिटी, आपको पिक्चर की शार्पनेस कुछ अलग ही दिखती है। ठीक उसी तरह से हमारा ये 16 स्लाइड सीटी स्कैन मशीन है। जब हम सिंगल स्लाइड सीटी स्कैन मशीन से काम करते हैं तो हम उसमें एक एक्सपोजर में एक इमेज आती है, लेकिन ये जो 16 स्लाइड सीटी स्कैन मशीन है, इसमें एक एक्सपोजर में 16 इमेजेज आती हैं। मतलब कि डोज ऑफ रेडिएशन भी कम होता है, और हम इस तरह से डोज ऑफ पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियली है कि डोज ऑफ रेडिएशन कम हो जाता है। और दूसरा है कि केवल डोज ऑफ रेडिएशन ही नहीं, इससे शार्पनेस ऑफ इमेज और इमेज की क्वालिटी, इमेज को हम डिफरेंट तरह से ले सकते हैं। और वो क्या क्या है, आप इमेज ये आप वर्क स्टेशन पर चलकर देख लीजिए तो पूरी बात समझ में आएगी। चलते हैं वर्क स्टेशन। ये हमारा वर्क स्टेशन है, यहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं और सारी इमेजेज हम लोग निकालते हैं। ये कंट्रोल का वर्क स्टेशन हुआ। ये देखिए अभी हमने सीटी स्कैन किया तो इसे कोमा में था, इसका देखिए पूरा ब्लीडिंग दिख रहा है, पूरा ब्रेन में हेमरेज दिख रहा है। और ये पूरा बॉडी का हमने सीटी स्कैन किया। इसमें देखिए हम लोग सॉफ्टवेयर है, अगर हम खाली बोन को देखना चाहें तो देखिए खाली बोन को हम देख रहे हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्पाइन दिख रहा है, ये पेल्विक बोन है, ये सारा रिब है। आप रिब को एक रिब को आप गिन सकते हैं। ये रिब का फ्रैक्चर बिल्कुल नहीं मिस हुआ। ये तो आप घुमा के भी देख सकते हैं, दाएँ बाएँ जैसे चाहें। ये देखिए पूरा बढ़िया से देख सकते हैं। तो ये कमेंट से हम पूरा बॉडी यहाँ से थोरैक्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, एब्डोमेन का एरिया हो गया, पेल्विक का एरिया हो गया, एक ही स्कैन में पूरा बॉडी। आप इसको बोन विंडो में भी देख सकते हैं। ये देखिए पूरा बोन दिख रहा है। बोन की कोई भी पैथोलॉजी नहीं छुपेगी, जैसे वर्टिब्रा का भी। ये पूरा बॉडी हम लोग ने सिलेक्ट किया, एब्डोमेन में जाएंगे। ये एब्डोमेन बॉडी में देखिए पूरा बॉडी ऊपर से लेकर एकदम पूरा नीचे पेल्विस तक। और ये स्कैन 5 से 10 सेकंड में कंप्लीट हो गया। पेशेंट कभी कभी कोई पेशेंट छटपटाता भी रहता है, उसका भी स्कैनिंग हम लोग इसमें कर लेते हैं। पूरा जरा सा भी कैमिक पिक्चर होगा बढ़िया दिखाई पड़ेगा। अब हम इसको 3D में भी देख सकते हैं। ये इसका हमने बोन का 3D लिया। अब ये देखिए पूरा बोस्कल का प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग मतलब है कि इसमें डायग्नोसिस छुपने का बहुत डर नहीं, एकदम सब कुछ साफ तो दिख रहा है, छुटेगा कैसे? पूरा यहाँ से शुरू हुआ सर, एकदम थोरेसिक, एकदम फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के पूरा लंबर वर्टिब्रा, पूरा सैक्रम, पूरा पेल्विक बोन। और आप इसको एपी, लैटरल, ये चारों तरफ से जैसे भी आप जहाँ देखना चाहें पूरा आप देख सकते हैं। पूरा
इसमें है कि फाइंडिंग छूटने का जरा भी डर नहीं है। ये देखिए, आज हमने एक पेशेंट एकेडमिक पर्पज से एक पेशेंट का हमने किया था, थोड़ा जमा है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस हमने किया और ये दिखाते हैं आपको कि कितना बढ़िया अपेंडिक्स का इमेज आ रहा है। ये देखिए, इसमें अपेंडिक्स का बहुत ही बढ़िया, ये देखिए ये सीकम का एरिया है और यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखिए, ये देखिए इन्फ्लामेशन। ये इसमें हमने कंट्रास्ट नहीं दिया, अगर कंट्रास्ट देते तो और बढ़िया इनहेंसिंग ये अपेंडिक्स आता है। ये देखिए, ये पूरा अपेंडिक्स जा रहा है, ये दिस इज इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। और ये अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? कि अपेंडिक्स के ऊपर में गैस है, गैस चारों तरफ भरा हुआ है और गैस जब भरा है तो जाहिर अपेंडिक्स अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा। तो उसने के लिए ये सीटी स्कैन का सहारा लेना पड़ेगा और हम सीटी स्कैन इसलिए लाए हैं कि पेशेंट लोग को बीमारी को समझने में तकलीफ ना हो। छोटी छोटी बीमारी के लिए यहाँ से लोग बाहर नहीं जाए, इसीलिए हमने इस टाइप की मशीन को हमने गिरिडीह में लाया। और लाने का पर्पस ये है कि जो गरीब लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते, उनको इन बीमारियों के लिए, इसके डायग्नोसिस के लिए उनको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हमने सारी सुविधाएं यहीं रख दी हैं। बस ज़रूरत है उनको हमारे यहाँ आने की और उनको यहाँ के बारे में जानने की, जिसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है। हम अपने लेवल से पूरा प्रयास करते हैं कि डायग्नोसिस छूटे नहीं। ये तो अपेंडिक्स का मामला है और बड़ी बड़ी बीमारियाँ तो इसमें बिल्कुल नहीं छूटती है। This is MDCT, multi-detector CT scan. This is bright 16 slice bright speed CT scan. Today we will talk about this CT scan machine. What is difference between the multi-detector CT scan and the single slice CT scan? See, single slice CT scan, on one exposure will give one in a single image, but on multi-detector CT scan, one exposure will give multiple image. This is 16 slice CT scan, so one exposure will give 16 image. So this will drastically reduce the dose of radiation. The single slice CT scan moves step by step, means on one exposure it will moves one step, on the second exposure it will moves the another step, so it moves step by step. The multi-slice CT scan doesn't move step by step, it moves continuously. Continuously the table is moving and the exposure is continuous. So it acquires the data as a whole. There is no area of the body which is remains to be exposed. The whole area is exposed and the whole body data is gathered. Once you get the data of the whole body, now you are free to reconstruct the data according to your will. You can reconstruct the data in 3D, in sagittal and in coronal reconstruction. See, this is image of 3D image reconstruction. See how much beautifully this is visualized. See the maxillary bone, see the mandibular bone, see the frontal bone, and this is 3D of the shoulder joint. Now this is 3D of the whole skeletal system. It begins from nose to toe. The same is here. See the beauty of the sagittal reconstruction. The whole spine is visualized. This begins from cervical spine, thoracic spine, lumbar spine, cervical spine, even the coccyx. The whole spine is exposed and whole spine is data is gathered. It is very helpful to diagnose any pathology in the spine, whether it is a compression fracture, any mass or anything. This is colonoscopy. See the cecum, the ascending colon, the transverse colon, the descending colon, the sigmoid colon and rectum. The whole thing is very well visualized. We can have sigmoid colon, we can have colonoscopy, and we can virtually do the colonoscopy and see the inside of the lumen from rectum up to the cecum. See the 3D data of the thorax. This is 3D data of the thorax. See this rib, how much beautifully visualized. We cannot miss any rib fracture. On X-ray, we can miss the fracture of the basal portion.
especially in obese patient. See the 3D reconstruction of the lumbar spine. This is 3D reconstruction of the arch of aorta. See the branching of arch of aorta. This is see the sagittal reconstruction of the abdomen. In this image, you can see the fat, the abdominal wall, the air, the intestinal loop, the solid organ, the bone. Means at the same time and at the same image, everything is visualized. This is not possible in ultrasound. Ultrasound, you can, if you are doing ultrasound of the abdomen, you can only see the abdominal content, the abdominal organ, but you cannot see the bone. You can see very well while you are say, looking the abdominal wall. You can see very well the hernia through this abdominal wall. This is 3D. This is sagittal reconstruction, cervical spine, lumbar spine. This is coronal reconstruction. See how much beautifully this liver is seen. Liver, kidney, the vertebra, urinary bladder, iliac bone, pubic bone. The most important, see the normal appendix. The normal appendix will be right here. Once you are able to see the normal appendix, definitely you are able to see any type of pathology. See this coronal reconstruction, dilated bowel lobes are seen. See the coronal reconstruction of the brain, well visualized, extradural bleed is seen. See the CT angiography, circular villus, cerebral artery. See the angiography of the whole body, begins from the arch of aorta, the descending aorta, the iliac artery, femoral artery. This is common femoral artery, tibial artery, up to the dorsal pedis artery. See the renal artery, beautiful image. See MIP image, multiple image are we do MIP image, multiple image are projected and such type of image is produced. See the beautiful image of renal artery, the accessory renal artery. Same thing here, but this is colorized. The bronchogram. See the beautiful bronchogram, trachea, bronchus, and bronchiole and terminal bronchiole. There is no chance to miss any pathology. All over begins from the trachea to the terminal bronchiole. Here, this is a coronal section of this thoracic region, and this is 3D image. CT urography. See how much beautiful this collecting system, the ureter, the urinary bladder. There is no chance to miss any diagnosis. How much is beautifully visualized. We can have non-contrast CT scan of KUB to detect any stone in the course of kidney, in the kidney, in the whole course of ureter. On ultrasound, we are usually able to see the stone in the kidney, stone in the proximal and distal ureter, but we missed most often the calculus in middle ureter. Sometimes even we can miss the calculus inside the kidney in the bulky patient. So the solution is here. You can get a CT scan, MRI CT, and get the correct diagnosis. Something talks about the gallbladder. Every day we are looking many type of the gallbladder. Usually gallbladder are well distended and well visualized, but some cases gallbladder is not well visualized. If visualized, very difficult to understand the disease. Gallbladder is contracted, its wall is not visualized. In such cases, CT scan must be done, MRI CT must be done. See the gallbladder stone, see the air in the portal venous system, see the mass in the gallbladder and the adjacent liver parenchyma. On ultrasound,
Air is obliterating the visualization of abdominal organ, hence air in the wall of the gallbladder obliterating the visualization of wall itself and underlying pathology. On CT scan, the wall is well visualized. The small amount of gas is seen under the wall and in the lumen. So this is case of emphysematous cystitis. While doing the ultrasound, the right renal area doesn't show anything, only the shadow of gas is seen. On CT scan, the large amount of gas is seen. This is emphysematous pyelonephritis. Talk about the appendix. Appendix is most notorious for the surgeon and for the appendix. Some patients are very serious and very much painful. Some patients have mild pain and some patients have no pain. So there is a lot of confusion in the diagnosis of appendicitis. This MDCT have the solution for everything. There is no confusion. You can detect the appendicitis very well. See the appendicolith. See the enhancing wall of the appendix. See the well distended enhancing wall of the appendix. Something about COVID. Since this is pandemic of COVID, so our session should not be without talking about the COVID. Each and every patient with fever and breathlessness is not a case of COVID. But in suspected case, we must get CT scan for HRCT. In HRCT, if there is peripheral ground glass opacity or consolidation area, there is high chance that this may be a patient of COVID. But confirmation must be done by PCR. See, this is a CT scan of the COVID patient. See the ground glass opacity. See the area of consolidation, patch area of consolidation, patch area of ground glass opacity. We have dental radiology. We have all solution of dental radiology. This is good news for the dentist of Giridih. Now you will get all sort of solution, all sort of measurement. See the dental radiology. We have cardiac CT scan. We can do cardiac CT scan. See the calcification of the pericardium. See the enhanced pericardium. This is acute pancreatitis. This is acute pericarditis. This is chronic pericarditis. See the coronary artery. See the calcification of the coronary artery. Take home message. Take home message is that please open the abdomen with full confidence after getting the MDCT. In any case, suspected case, please don't bother to open without this MDCT. In case of excessive bowel gas during acute pain, the obliteration of the underlying pathology by USG obliterated. Example: pancreatitis, appendicitis, intestinal obstruction, etc. On ultrasound, we can just detect that this is case of intestinal obstruction, but we cannot tell the cause of obstruction. So MDCT is the real choice and it's the solution. Obesity is also a great hindrance on ultrasound to detect the pathology. Now we have MDCT and it will have no hindrance. Obesity cannot obliterate the visualization of the underlying pathology by MDCT. So get MDCT in case of obese patient. We have other solution in my center, that is ultrasound and X-ray. In ultrasound, we are doing whole abdominal ultrasound, fetal well-being, anomaly. मशीन है P9, ये लेटेस्ट मशीन है। इसका कलर डॉपलर इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है।
हमारे समझने में भी बहुत सहूलियत होती है। पहले हमारे यहाँ साधारण मशीन था, लेकिन अब हमने इसको अपडेट किया है और लेटेस्ट मशीन यूज़ कर रहे हैं 3G का। ये हमारी दूसरी लेटेस्ट मशीन है। हम लेटेस्ट मशीनों का यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसकी कलर पिकअप बहुत ही अच्छा है और इसमें डायग्नोसिस का कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। जो चीज़ दिख रहा है वो बढ़िया से दिख रहा है। ये अभी हम 2 मशीन यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा डिजिटल एक्सरे है। पहले हम सिंपल एक्सरे यूज़ करते थे, अब डिजिटल एक्सरे यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारा समय बचता है और इमेज की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है और 2-3 मिनट में सारे काम खत्म हो जाते हैं। इधर पेटेंट किए और 2-3 मिनट में एक्सरे रेडी।